नमस्कार, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 जारी कर दिया गया और इसमें एक बार फिर से जो है इंदौर ने जो है बाजी मारी है और लगातार 8वीं बार ऐसा है कि इंदौर जो है टॉप पे यानी नंबर 1 की पोजीशन पे बना हुआ है। तो ये पूरा रिपोर्ट आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है, जो पुरस्कार है 2025 की, वो नई दिल्ली में जो है इसको पुरस्कृत किया गया है। तो कौन-कौन से राज्य को इसमें स्थान मिला है, कौन-कौन से शहर को इसमें स्थान मिला है, हर एक चीज़ को आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्या-क्या मानक रखे गए थे, हर एक चीज़ को इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो आइए अपना हम वीडियो शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं जो है पहली चीज़ तो न्यूज़ यही निकल के आती है कि इंदौर जो है वो देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अब किस कैटेगरी में बना है उस चीज़ को अगर हम देखें तो पहले जो पूरा न्यूज़ है क्या कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में एक बार फिर इंदौर ने बाजी मारी है और ये लगातार जो है 8वीं बार ऐसा है कि लगातार 8वीं बार जो है इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, ठीक है? इस बार इंदौर जो है सुपर लीग की श्रेणी में था, ये इंपॉर्टेंट है। किस श्रेणी में जो है टॉप पे है? सुपर लीग की श्रेणी में है। और सुपर लीग श्रेणी क्या होती है कि इसमें देश के उन 23 शहरों को जगह दी गई थी जो अब तक के सर्वे में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रह चुके थे। मतलब कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आपकी 2016 से जारी की जा रही है, उसके दौरान जो है जो लगातार पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर थे, उन शहरों को जो है इसमें सुपर लीग की श्रेणी में रखा गया था और उस श्रेणी में जो है इंदौर टॉप पे बना हुआ है, ठीक है? गुजरात के अहमदाबाद को बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ शहर के तौर पे पहली रैंक दी गई है। मतलब बड़े शहर मतलब जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, उसमें अहमदाबाद को पहली रैंक मिली है, ठीक है? अब आगे अगर और चीज़ अगर इसमें हम देखें, तो इंदौर के सबसे स्वच्छ शहर घोषित होने पर जो वहाँ के कैलाश विजयवर्गीय ने हैं, ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान हासिल किया है, आप फिगर में देख सकते हैं। और इंदौर ने यह खिताब लगातार 8वीं बार जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन यानी साइंस जो विज्ञान भवन है, इसके आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, इसके जो है मंत्रालय के समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन है? कैलाश विजयवर्गीय, ठीक है? और किसके द्वारा दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा और लगातार 8वीं बार ये चीज़ है, ठीक है? तो ये पूरा न्यूज़ है। अगर इसमें अब और चीज़ अगर हम देखें, तो केंद्र सरकार जो है शहरों के बीच स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हर साल ऐसा सर्वे कराती है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट या पुरस्कार जारी करने का उद्देश्य क्या होता है? तो आप ये देख सकते हैं कि शहरों के बीच स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये सर्वे कराई जाती है और स्वच्छता सर्वेक्षण के 9वें वर्ष में प्रारंभ करते हुए मतलब इसकी जो प्रारंभ की गई थी वो 2016 में हुआ था, ठीक है? तो इस बार क्या हुआ जो स्वच्छ सर्वेक्षण में 4500 से अधिक शहरों को शामिल किया गया था। मतलब जब इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में, तब मात्र इसमें 73 शहर शामिल थे और अभी 9 साल होने के बाद जो है अब इसमें 4500 से अधिक शहर जो है वो शामिल हो चुके हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि स्वच्छता जो आपका कचरा प्रबंधन और निस्तारण समेत 10 मापदंडों और 54 इंडिकेटर्स पर शहरों को परखा जाता है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। कितने मापदंडों पे है? 10 मापदंडों पे है और 54 इंडिकेटर्स पे जो है शहरों को परखा जाता है। उसके बाद फिर जो है उसका अनाउंसमेंट या फिर उसको जो है पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है? अब इसमें अगर हम समझ लें तो सुपर स्वच्छ लीग शहर में कौन-कौन विजेता बना है? तो सुपर स्वच्छ लीग में अगर हम देखें तो आप देख देख सकते हैं यहाँ पे, जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है उसमें टॉप पे यानी पहले नंबर पे आपका इंदौर है, दूसरे पे सूरत है, फिर तीसरे पे नवी मुंबई है। आप 3 रैंक जो तक याद रख सकते हैं, फिर चौथे नंबर पे देख लीजिए विजयवाड़ा है, ठीक है? फिर उसके बाद 3 से 10 लाख आबादी की वाले शहरों की श्रेणी में पहले नंबर पे नोएडा है, फिर चंडीगढ़ है, फिर मैसूर है। ये कैटेगरी आप ध्यान में रखिएगा, ये 10 लाख से ऊपर वाले हैं और 3 से 10 लाख के बीच में जो शहर है उसमें नोएडा टॉप पे है। फिर 50,000 से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में आपका नई दिल्ली टॉप पे है, ठीक है? उसके बाद फिर 20,000 से 50,000 की आबादी वाले शहरों में विटा, सासवड़, देवलाली पर्वत, ये सब जो है आपके क्या है, ये तीनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के ही हैं। विटा, सासवड़ और देवलाली, ये तीनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, ठीक है?
तो इस कैटेगरी में यानी 20,000 से लेके 50,000 की आबादी वाले शहरों को आप देख सकते हैं तीनों। और फिर लास्ट में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में पंचगनी जो कि कहाँ का है, महाराष्ट्र का, पाटन छत्तीसगढ़ का है, और फिर पनाला महाराष्ट्र, ये टॉप 3 रैंक होल्डर है। ठीक है, तो ये किस जो है कैटेगरी में है, किस श्रेणी में है, सुपर स्वच्छ लीग में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो प्रेसिडेंशियल लीग में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो आपके 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले यानी जो बड़े शहर हैं उसमें टॉप पे आपका अहमदाबाद है, सेकंड रैंक पे आपका भोपाल है, और तीसरे रैंक पे जो है वो क्या है, लखनऊ है। ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड में है और जो बड़े शहर है मतलब कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले। ठीक है, और अगर इसमें और अगर हम देखें तो 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में जो पहला आपका मीरा भाईंदर है वो महाराष्ट्र का टॉप पे है। सेकंड वन आपका बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ये सेकंड रैंक पे है, और थर्ड आपका जमशेदपुर जो झारखंड में है ये थर्ड रैंक पे है। ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड में है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका इंदौर फर्स्ट रैंक पे आया है वो कौन सा है, स्वच्छ लीग में है। ये आप देखिए कौन सा है, सुपर स्वच्छ लीग। ठीक है, और ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड लीग है, तो इसमें जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें तो 50,000 से 3 लाख की श्रेणी में जो है जो आबादी वाले शहर हैं उसमें टॉप पे आपका देवास है महाराष्ट्र, करहट है आपका महाराष्ट्र, और फिर करनाल आपका हरियाणा। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट और है जो स्वच्छता सर्वेक्षण इस बार हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा शहर शामिल है महाराष्ट्र के। ठीक है, सबसे ज्यादा जो शहर है वो शामिल है कहा के महाराष्ट्र के, कितने, 10 शहर। ठीक है, उसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश है, एमपी है, इन दोनों के जो है 8 शहर इसमें शामिल है स्वच्छता रिपोर्ट में, स्वच्छता पुरस्कार पाने वाले शहरों में। ठीक है, और अगर इसके बारे में देखा जाए तो 8 वर्ष पहले इस मुहिम को सिर्फ 73 शहर शामिल थे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जब इसकी शुरुआत की गई थी तब केवल और केवल 73 शहर इसमें शामिल थे, लेकिन जब 2024-25 के सर्वेक्षण रिपोर्ट में अभियान में अब 4500 से अधिक छोटे और बड़े शहर इसमें जुड़ चुके हैं। ठीक है, पहली बार इन पुरस्कारों को शहरों की आबादी के हिसाब से 5 श्रेणियों में दिया गया था, लेकिन अब इसको जो है स्वच्छता को लेकर छोटे शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा जो है, जो कंपटीशन है वो बढ़ रही है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को कह सकते हो आप सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में नामित किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के नाम से किसको जो पुरस्कृत किया गया है, तो आपके प्रयागराज शहर को, जो कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और फिर जबकि सिकंदराबाद को आप ये भी देख सकते हैं, सिकंदराबाद जो कि कहाँ पे है बताइएगा, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो इसके साथ ही ग्रेटर विशाखापट्टनम और फिर विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित पुरस्कार दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण का इस बार का अभियान कचरे को रिड्यूस, हाँ ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसका जो है मोटिव क्या था। ठीक है, तो मोटिव ये था कि कचरे को रिड्यूस करना, उसको रीयूज करना और उसको रिसाइकल करना, ये इस बार का जो मोटिव था जो है। और इस उद्देश्य को लेके जो है ये आपका सर्वे जो पूरा किया गया था उसमें ये विभिन्न विभिन्न जो शहर थे आपके, डिफरेंट शहर, उनको जो है अलग अलग स्थान हासिल हुए हैं। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और इतना जितनी भी चीजें आपको इसमें बताई गई वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे भी और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।